नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल द सीड व्लॉग्स पर। उस कंपनी ने हिंदुस्तान के जो कस्टमर उसकी ऐसी नब्ज पकड़ी कि उसने इतना सब कुछ दे दिया अपने नई लॉन्चिंग में ही कि लोग उस गाड़ी को नकार नहीं पाए, आज तक ही नहीं नकार पाए। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी गाड़ी की जो उस टाइम लॉन्च हुई थी जब कॉम्पैक्ट एसयूवी का जमाना हिंदुस्तान के ऑटोमोबाइल्स में स्टार्ट हुआ था। इस सिनेरियो में वो गाड़ी लॉन्च हुई, उसके बारे में बहुत सी धारणाएं थी कि भाई उसकी बिल्डअप क्वालिटी कैसी है, उसका और यानी कि उसकी सेफ्टी रेटिंग क्या है। नई यानी कि लोग नेक्सॉन की तरफ भी जा रहे थे टाटा की, लेकिन वही बात है नेक्सॉन का लुक देख के रिजेक्ट भी कर रहे थे। तो हम बात कर रहे हैं नन अदर देन किया सोनेट की। किया सोनेट यानी 2020 जब कंपनी किया इंडिया में नई नई लॉन्च हुई थी, यानी कि बिल्कुल रिसेंट फेज था उसका, यानी कि कंपनी ने बस कदम रखे ही थी इंडियन ऑटोमोबाइल की दुनिया में। उस समय लोग स्विफ्ट से i20 से इनसे बोर हो गए थे, कुछ ऐसा देख रहे थे अलग जो लुक भी दे, इनहेंसमेंट भी दे, और गाड़ी लॉन्च हुई थी किया सोनेट। तो आज हम आपको बताएंगे कि इस गाड़ी के साथ हमें लगभग 4.5 पौने 5 साल हो गए हैं। तो गाड़ी ने उस समय हमें क्या दिया था, कंपनी ने हमें क्या दिया था और हमने इसमें क्या क्या अपग्रेडेशन करवाई है। टाइम है HTK मॉडल 2020 की लॉन्चिंग है इसकी। यह था 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ में, डीजल में भी आता था, ये पेट्रोल इंजन है। टर्बो ट्रबो का इसमें कोई चक्कर नहीं था भाई। उस टाइम ना तो टर्बो आता था, ये कंपनी देती थी, ना मैं बता रहा कि ये भाई टर्बो इंजन है। 1.2 पेट्रोल इंजन है, उस टाइम यही आता था गैसोलाइन। गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल में पहले तो आप ये देख लीजिए किया का विंटेज लोगो, जो स्टार्टिंग में जब किया कंपनी हिंदुस्तान में नई नई आई थी, ये वो सिंपल किया लोगो। अब तो चलो ये चेंज हो गया है, इसके अल्फाबेटिक ऑर्डर चेंज हो गए हैं, यानी कि इटैलिक्स कुछ इस प्रकार। ये पहले सिंपल सोबर था। इसके फ्रंट प्रोफाइल में आपको ये जो हेडलाइट है ये सिंपल हेलोजन बल्ब में देखने को मिलती थी, पार्किंग बल्ब। ये जो फोग प्रोजेक्टर आप देख रहे हैं ये इस मॉडल में नहीं आता। पार्किंग सेंसर जो फ्रंट सेंसर होते हैं वो इस गाड़ी में नहीं थे। फ्रंट प्रोफाइल में ये इसकी ग्रिल सिंपल मैट में थी। एक लुक अच्छा था इसका, इनहेंस लुक आप देखिए, ठाडी लगती थी गाड़ी। लो अब हम बात करेंगे गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, यानी कि साइड प्रोफाइल में गाड़ी आपको क्या देती थी, इंडिकेटर, साइड इंडिकेटर। क्योंकि इसके जो ORVM थे वो सिंपल आते थे, इसलिए साइड इंडिकेटर आपको गाड़ी की जो हुड कहते हैं ना, बोनेट, उसके पास देखने को मिलते थे। फिर हम बात करेंगे गाड़ी की टायर की। टायर भाई 16 इंच का अपोलो का टायर मिलता है आपको इस मॉडल में। मैंने तो अभी ये चेंज करवा लिया है अभी। अब हम बात करेंगे इसके ORVM की। सिंपल ORVM आते थे, ऑटो फोल्ड का कोई चक्कर नहीं था। टू फ्रील है, आप देख सकते हो, ये इसमें नहीं आती, इस मॉडल में नहीं आती। इससे अपर मॉडल STK प्लस में आपको देखने को मिलेगी कंपनी फिटेड। ये मैंने आफ्टर मार्केट लगवाई थी 18। के बाद ये इसके डोर वाइजर, ये तो आपको भैया पार्ट ऑफ एसेसरीज, आप चाहो तो कंपनी से, चाहो तो आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो। कंपनी से थोड़ा बिल्ड क्वालिटी अच्छी मिलेगी, आफ्टर मार्केट है यूं है, ठीक है, चल जाए। फिर ये जो नीचे आप देख रहे हैं गार्निश क्रोम, ये जो विंडो के पास ये जो सिस्टम पे लगे हुए हैं, ये भी भाई पार्ट ऑफ एसेसरीज, आप चाहो तो कंपनी से, चाहो तो आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो। इसके जो ये डोर हैंडल है आपको सिंपल ये पुश पुल वाले मिलेंगे, क्रोम हैंडल नहीं आते इसमें। बात करेंगे गाड़ी के रियर प्रोफाइल की। भाई आपको रियर प्रोफाइल में उस टाइम क्या क्या था, टेल लैंप थी, सिंपल हेलोजन टेल लैंप देखने को मिलेगी, ठीक है। ये स्पॉइलर भाई मैंने आफ्टर मार्केट लगवाई, ये गाड़ी में नहीं आता। ये जो शार्क एंटीना आप ऊपर देख रहे हो ये भी इस मॉडल में नहीं आता, इससे ऊपर वाले में आता था, ये आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ये तो इजीली अवेलेबल था उस टाइम भी, अब भी इजीली अवेलेबल है, इसमें कनेक्टिविटी की कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ये जो कनेक्टिंग टेल लैंप देख रहे हो भाई ये नहीं आती थी पर, मान लो ये देखिए कुछ ये इस प्रकार जलेगी, ये आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो आप, अब अवेलेबल है, उस टाइम नहीं थी। उसके बाद ये जो कैमरा आप देख रहे हैं, ये जो यहाँ पीछे के बोनट पे लगा हुआ है, ये भी आफ्टर मार्केट लगवाया, इसमें आता नहीं है। मैं जब अंदर का पार्ट बताऊँ आपको, जब दिखा दूँ भाई इसकी जो रेंज है कितनी है, कैसे ये दिखाई देता है। पीछे करवाया है मेरे को ये गाड़ी लिए, देख लो 4.5-5 साल हो गए मैंने अभी ये थोड़ा बहुत काम करवाया रिसेंट फेज में। पहले मैंने इसमें ना तो ये कनेक्टिंग टेल लैंप लगवाई थी, ना कुछ और लगवाया था, जो भी वायरिंग का काम है तो भाई वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। पीछे आपको पार्किंग सेंसर देखने को मिलेंगे, वो मैं बता देता हूँ। एक ये रहा यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ये जो पार्किंग सेंसर है ये 2 हैं। बात कर लेते हैं इसकी बूट स्पेस की। भाई इसका बूट स्पेस आप देख सकते हो, अच्छा खासा बूट स्पेस है, लगभग 400 लीटर के आसपास का बूट स्पेस है। ये बूट लाइट इसमें नहीं आती है, ये मैंने जुगाड़ सा कर रखा है, लेकिन ये भाई विदाउट वायरिंग है, ये विदाउट वायरिंग है, मैं पहले बता देता हूँ। इसमें कोई वायरिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस ये सेल से चलता है सिंपल। ये मैंने कहाँ से लिया, कैसे परचेज किया, वो मैं अगर आप कहोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा,
बाकी इसमें बूट लाइट नहीं आती, जो इस शेप पर मॉडल आता है उसमें बूट लाइट आती है। पार्सल ट्रे भी आफ्टर मार्केट है, क्योंकि पार्सल ट्रे नहीं आती थी इसमें। तो रियर प्रोफाइल में ये सब कुछ है, सिंपल सोबर। बाकी भाई सबके अपने अपने शौक होते हैं, शौक की कोई कीमत नहीं होती, बेस कीमती होता है शौक। अब हम बात करेंगे भाई गाड़ी के इंटीरियर की। इंटीरियर में उस टाइम गाड़ी क्या देती थी, स्टीयरिंग कंट्रोल कैसे आते थे, अंदर का स्पेस कैसा था, वो सब अब अभी हम आपको दिखाएंगे स्टीयरिंग गाड़ी में। स्टीयरिंग कंट्रोल तो आप देख रहे हैं, ये तो हम बात कर लोगो ये कंपनी ने उस टाइम बेस मॉडल में देख लो पूरा सब कुछ दिया था स्टीयरिंग पे। देखो आपको म्यूट का वॉल्यूम कम ज़्यादा, स्वाइप अप स्वाइप डाउन करने का, फ़ोन रिसीवर, फ़ोन कट करने का, ये जो मोड है आपके ओडोमीटर पे, जैसे लाइट, डोर, सर्विस इंटरवल, ये सब, ये अप डाउन, ये अदर फीचर्स, ये देखिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखिए आप ओडोमीटर पे देखेंगे, जैसे मैंने ये प्रेस किया तो ये आ गया। ये इसमें आप ये जो डोर है, लाइट्स है, कन्विंसिंग, सर्विस इंटरवल, अदर फीचर, ये सब लैंग्वेज रीसेट का ऑप्शन का सब चीज़ आपको प्रोवाइड करवाती है कंपनी। ये जो क्रूज कंट्रोल है ये मैंने आफ्टर मार्केट लगवाया था, क्योंकि ये कंपनी इस मॉडल में नहीं देती है। इससे ऊपर जो मॉडल आता है उसमें भी नहीं देती है, उससे जो ऊपर आता है उसमें शायद देखने को मिलता है ये क्रूज। ये मैंने आफ्टर मार्केट लगवाया था, इसके लिए मैंने कोई ये अलग से पैनल चेंज नहीं करवाया। यहाँ कंपनी ने एक डमी टाइप मेरे को दे रखा था, तो उन्होंने जो आफ्टर मार्केट जहाँ से भी मैंने ये चेंज करवाया तो उन्होंने मेरे को वो यहीं फिट करके दे दिया। जो भी वो शॉपकीपर थे, जो भी मैकेनिक थे, उन्होंने यहीं लगा दिया, क्योंकि ये पैनल जो कंपनी के साथ आया था कंप्लीट ये वही पैनल है। आप देख सकते हैं यहाँ से स्टेयरिंग चला चला के मेरा घिस भी गया लगभग। तो ये सेम वही है पैनल, बस यहाँ एक डमी था तो यहाँ मैंने क्रूज इंस्टॉल करवाया। बाकी सेम गाड़ी में जो साथ में आया ना स्टेयरिंग कंट्रोल, अगर आप बिल्कुल बेस मॉडल लोगे ना तो इससे उसमें स्टेयरिंग कंट्रोल बिल्कुल नहीं आते, उस पर आपको ये पूरा पैनल चेंज कराना पड़ेगा, जो आपको नियर अबाउट कॉस्ट करेगा 2,500 से 3,000 रुपए। तो मैंने बिल्कुल जो भी पैनल है वो यही कंपनी का है, मैंने इसमें कुछ नहीं करवाया सिवाय एक ये क्रूज यहाँ इंस्टॉल करवाया है। बाकी हम बात करेंगे इसके ओडोमीटर, ये आप देख सकते हैं, ये हाफ बीच में ये डिजिटल है, साइड में आपको आरपीएम और जो आपका पेट्रोल है, हीट है, टेम्परेचर है, वो देखने को मिलेगा। यहाँ आपको स्पीड देखने को मिल जाएगी। इसमें मैं आपको एक बार पीछे करके दिखा देता हूँ कि ये कैसा दिखाई देता है। एक सेकेंड रुकिए, ये देखिए ये कुछ ऐसा। इस पे आपको जैसे आपकी गाड़ी में कितना तेल है, कितनी कितनी गाड़ी चल पड़ी है, अभी ये एवरेज दिखा रहा है नियर अबाउट 14.6 की, क्योंकि अभी ये गाड़ी सिटी में चलती है तो एवरेज ड्रॉप कर देती है। इस बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। गाड़ी मेरी हालांकि ज़्यादा नहीं रन की है इन हाल फिलहाल में, क्योंकि मेरा लगभग काम सिटी का ही रहता है तो ज़्यादा रन होती नहीं। मैं वैकेशन पे ही जाता हूँ, कहीं मेरे को लंबा जाना होता है, तो गाड़ी अभी तक इतनी रन नहीं की है, लेकिन गाड़ी बिल्कुल कंफर्टेबल अगर आप लॉन्ग राइड पे जाओगे तो भी। अब हम बात करेंगे इसके विंडो कंट्रोल की, कि भाई कंपनी में आपको कौन कौन से विंडो कंट्रोल मिलते हैं। तो ये जो विंडो कंट्रोल आप देख रहे हैं इसमें भी मैंने कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करवाया है, सिवाय एक चीज़ के, जो ये है, ये जो आप देख रहे हैं छोटा सा साइन, ये है जो ये मैंने बाहर ORVM लगवा रखे हैं ऑटो फोल्ड इनकी। ये देखिए ऑटो फोल्ड हो गया, ये सिर्फ ये। बाकी ये जो कंप्लीट पैनल है ये कंपनी फिटेड है, जैसे कि ये विंडो अप एंड डाउन फ्रंट का और ये रियर विंडो का, ये जैसे पायलट लॉक कहते हैं हम जिसे, कि भाई हमने दबा दिया तो पायलट की मर्जी के बिना गाड़ी लॉक अनलॉक या जो भी ये शीशे हैं ये अप एंड डाउन नहीं हो सकते। ये है मिरर एडजस्टेबल, कि आपको अगर लेफ्ट का करना है तो इस साइड, राइट का करना है तो इस साइड, ये भी कंपनी के साथ आया था। सिवाय बस इस एक छोटी सी के, मैंने ये पूरा पैनल जो कंपनी के साथ आता है वही है, मैंने इसमें कोई भी चेंज एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लगवाई है। ये मैंने सिर्फ ORVM लगवाई, इसलिए उन्होंने मेरे को यहाँ यहाँ डमी भी नहीं आता है। मैं पहले बता दूं, यहाँ थोड़ा सा वो कट करेंगे उस हिसाब से, लेकिन वो बिल्कुल परफेक्शन से लगाएंगे। अगर आप किसी अच्छे उसके पास जाओगे मॉडिफिकेशन वाले के पास तो वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट करके देंगे। ये भी मैंने हाल फिलहाल करवाया, मैं पहले बता रहा हूँ आपको कि मैंने पहले कभी गाड़ी में कोई ऐसा काम नहीं करवाया था, ये हाल फिलहाल ही मैंने ये चीज़ें करवाई हैं इन्हीं साल सवा साल में, जब मेरी कंपनी आउट ऑफ वारंटी हो गई थी। उसके बाद हम बात करेंगे जो यहाँ ये जो दिख रहा है आपको, ये आपकी जो सामने हेडलाइट है उसको एडजस्टेबल का है, जैसे ये पॉइंट दे रखे हैं 1 2 3 4, इस हिसाब से आप कर सकते हैं कि भाई आपको ज़्यादा ऊपर देखना है नीचे देखना है। इसमें जो ट्रैक्शन कंट्रोल होता है वो नहीं आता है। ये देखिए यहाँ उन्होंने डमी छोड़ रखी है, अगर वो आप लगवाना चाहें, आजकल आफ्टर मार्केट हर चीज़ अवेलेबल है, तो वो ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ नहीं आता है। एसी वेंट की बात करें तो सिंपल एसी वेंट देखने को मिलेंगे, क्योंकि उस टाइम कंपनी बिल्कुल नहीं आपका आई थी। एसी का जो स्पीड कम ज़्यादा का है, और अब हम बात करेंगे ये आपका बटन के रूप में है, सिंपल
आप यूं देखिए एसी वेंट यहाँ भी है और इसके रियर में भी एसी वेंट है। मैं आपको पहले बता देता हूँ भाई, यहाँ भी एसी वेंट दिए है और यहाँ चार्जिंग पॉइंट भी दिया है पीछे। हालांकि फास्ट चार्ज नहीं आता था उस टाइम, लेकिन फ्रंट में। और ये आपका फ्लैश चार्जर है जो आप कहते हो ना, अब तो चलो ये 12 वोल्ट का या पता नहीं 18 वोल्ट कुछ इतना आता है, लेकिन तब भी दिया था। ये लॉन्च हुई तो इसमें देखिए ये गाड़ी आर्म रेस्ट लेके आई थी, ठीक है। फिर सनग्लास होल्डर आता था। ये कई गाड़ियों में अब भी सपना है कि भाई सनग्लास होल्डर नहीं देते, क्या चाहते। ये आप इंटीरियर लाइट ये देख सकते हैं जो छत पे आती है, ये एलोजन बल्ब में आती थी, मैंने इनकी ये चेंज करवा दी है। सेड है जो नॉर्मल देखने को मिलेंगे, ये है। इसमें वैनिटी मिरर है, अच्छा खासा मिलता था भाई उस टाइम भी। देखो स्पीकर की बात करूं, गाड़ी का जो म्यूजिक सिस्टम था भाई उस समय भी गाड़ी इसके बेस मॉडल में भी चारों खिड़कियों में स्पीकर देती थी। ये भाई यहाँ आपको ग्लव बॉक्स देखने को मिलेगा। ये भाई डॉक्यूमेंट रखे हैं गाड़ी के, ये पहले भाई ऐसे लेदर में देते थे कंपनी वाले, देख लो। ग्लव बॉक्स हो गया। यहाँ 2 कप होल्डर देखने को मिलेंगे आपको, ये सिंपल कप होल्डर है, यानी कि अच्छा खासा स्पेस देती थी यहाँ पे। ये देखो यहाँ भी स्पेस है, ये मैंने यहाँ देखो यहाँ चश्मा रखी हुई है, अच्छा खासा स्पेस है यार गाड़ी में। मैंने काम करवाया है, मैंने कुछ नहीं करवाया। इंटीरियर में एक तो ये जो पिलर है 6 पिलर, गाड़ी के डोर हैंडल ये मैंने सॉफ्ट टच करवाए हैं चेरी कलर में, ये आफ्टर मार्केट करवाया मैंने। इसकी छत को सॉफ्ट टच करवाया है, जो सिंपल अपने ग्रे सी क्रीम सी कलर की आती है, ये मैंने लेदर में करवाया। लेदर की भी भाई अपनी अपनी क्वालिटी है। ये है भाई एम्बियंट लाइट। अब हम बात करें भाई इसके लेग रूम और हेड रूम की। जो ये आप हेड रूम देख रहे हो ना, ये स्पेस तो अच्छा था इसका, यानी कि गाड़ी को हम यूं कह सकते हैं बढ़िया हेड रूम था, यानी 6 फीट का बंदा। लेकिन जो ये है ना, ये लेग रूम, ये यहाँ कहीं ना कहीं कमी छोड़ दी थी उस टाइम, कमी छोड़ दी थी गाड़ी में। अब मान लो 6 फुट का बंदा बैठता तो थोड़ा वो कंजस्टेड हो सकता है, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा भाई कमी नहीं है इस गाड़ी में, कमी भी है। तो ये देखिए आप यहाँ लेग रूम में इतना अच्छा खासा स्पेस नहीं मिल रहा, तो लेग रूम में कहीं ना कहीं गाड़ी थोड़ा सा मात खा रही है। हाँ हेडरूम ठीक है, अच्छा स्पेस है हेडरूम। अब हम बता दूं भाई उस टाइम की इसकी सेफ्टी रेटिंग्स या उसके बारे में। भाई देखो उस टाइम बहुत सी धारणाएं थी भाई इसकी बिल्ड क्वालिटी को लेके। हाँ मैं भी मानता हूँ उस टाइम की जो किया गाड़ी आई थी उसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, पर्सनली मेरा ओपिनियन है, क्योंकि मैं ये गाड़ी 5 साल से चला रहा हूँ। उस टाइम की बिल्ड क्वालिटी में बहुत ज्यादा फर्क है। जो अब की बिल्ड क्वालिटी है वो मच बेटर है। 4 हैं इसमें एयर बैग। कंफर्ट की बात करें तो भाई लॉन्ग ड्राइव पे मैं काफी जा चुका हूँ, लद्दाख वगैरह, यूपी, जयपुर, कश्मीर, कुल्लू मनाली। कंफर्ट में गाड़ी अच्छी है, आप यूं नहीं कहोगे कि भाई ड्राइवर सीट पे बैठे हो गर्दन में कमर में दर्द हो गया आपके ना। कंफर्ट के मामले में अच्छी है, गजब की गाड़ी है। पेट्रोल इंजन है। माइलेज की बात करूँ तो इन सिटी भी 14-15 का निकाल के देती है। उसके बाद बात करें भाई हाईवे पे भाई एक डिसेंट स्पीड होती है। अगर आप 80, 85, 90, 19 और कई बार तो 20 का एवरेज माइलेज इसने निकाल के दिया है। और आप सोच रहे 150 पे भगाएंगे, तो भाई चाहे डीजल हो चाहे पेट्रोल हो, गाड़ी माइलेज की वाट लगाएगी। ये अब इस गाड़ी की जो कॉन्स थे वो यही थे भाई, बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं थी गाड़ी की उस टाइम की, अब तो मच बेटर है। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका कुछ जाना नहीं, हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे प्यारे कमेंट जैसे भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।